अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 198 में हमने देखा इसको यहाँ के श्री दैवत, साथ ही उनके श्री कुल दैवत, इनका बहुत ही बड़ी मात्रा में तकलीफ होती रहती है और उनके साथ उनके जो दोनों जमानतदार है उनको भी तकलीफ होती है। और वही श्री मायावी शक्ति, इनकी सात शक्ति, श्री राजत्व नाम की तकलीफ देने वाली सात शक्ति, इनका पूर्ण विजय ये हो गया होता है। अब देखेंगे भाग 199। और श्री ज्योतिबानाथ, इनका मानव, इसकी तकलीफों में से आया भक्त ये डबल ज्यादा ही संकट में घिरा हुआ होता है। उसको अब उनकी तकलीफों में से छुड़ाने के लिए उसे उधार पुण्याई कर्ज देने के लिए कौन भी आगे नहीं आता है। आखिरकार ना इलाज होकर उस भक्त को उसके श्री कुलदेवत श्री ज्योतिबानाथ, इनके बगैर पर्याय नहीं बचता है। अब उसको श्री ज्योतिबानाथ यानी उनका श्री कुलदेवत, यह उसको उसके संकट में से सुचारू रूप से छुड़ा सकते हैं। इसलिए ब्रह्मांड में के हर एक मानव ने अपने श्री कुलदेवत, अपने अपने घर के और अपने हक के अपने श्री कुलदेवत, इनको हमेशा के लिए पकड़ के रहना चाहिए, तो ही उसका निभाव लग सकता है। नहीं तो उसे कोई भी छुड़ा नहीं सकता है, संरक्षक नहीं रहता है। उनके संपूर्ण आयु में उनकी नैया ये ठीक पार नहीं लग सकती। उनका और उनके संपूर्ण परिवार का, संपूर्ण कुल का, वंश का कल्याण हो नहीं सकता है। अपने संपूर्ण पीढ़ी का रक्षण, संभाल, कल्याण नहीं हो सकता है। अपने संपूर्ण पीढ़ी का रक्षण, कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए हर एक को अपने श्री कुल दैवत के सिवाय पर्याय नहीं है। इसलिए हर एक ने अपने श्री कुल दैवत, इनका नित्य नियम से सेवा, दर्शन, नामस्मरण ये करना चाहिए। नियमित उनके वार्षिक विधि, पूजा, सेवा करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ही वे अपने ऊपर प्रसन्न रहकर अपने पीढ़ी के कुल का उद्धार करेंगे, कल्याण कर सकते हैं, करते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक मानव व्यक्ति इनको बड़ा सवाल आता है कि अपने श्री कुलदेवत यानी बिल्कुल क्या प्रकार है। उनका अपने घर के हर एक शादी कार्य में वगैरह अन्य सब कार्य में पहला मुख्य मान क्यों देना पड़ता है, इसका कारण क्या है। साथ ही अपने घर में हर एक महत्व की बात इनको पूछकर ही क्यों करनी पड़ती है। इसका बड़ा सवाल
खड़ा होता है। उसका संक्षेप में महत्व का कारण यानी उदाहरणार्थ श्री ज्योतिबा नाथ ये प्रत्यक्ष रूप में ये अपने श्री कुलदेवत है, यानी श्री ज्योतिबा नाथ ये प्रत्यक्ष रूप में मानव रूप में अपने पृथ्वी पर जन्म लेकर जगत कल्याण करने का, साथ ही हिंदू धर्म इस सर्वश्रेष्ठ दैवत का धर्म का सत्य टिकाने का, बढ़ाने का और हर एक ने धर्म से धर्म के नियम के कार्य करना है, इसलिए जगत का कल्याण का कार्य कर रहे थे। तब उनके पीढ़ी में, उनके वंश में, कुल में, उनकी वृक्ष बेला में अपना जन्म होने के कारण और हम उनके वृक्ष बेला का महत्व का फल होने के कारण ज्योतिबा नाथ ये अपनी श्री कुलदेवत यानी अपने श्री कुलदेवत यानी अपने घराने में बड़े बुजुर्ग थोर महान व्यक्ति होती है और उनको हम कौन सी भी बात न पूछते और उनको न बताते हुए ही कि या उनको हमने अपने घर में साथ ही अन्य कार्य में पहला मान नहीं दिया, उनको हमने कुछ भी न पूछा, सलाह न ली, हमने अगर कौन सी भी बात की, शादी ब्याह में उनको उचित सम्मान नहीं दिया, सम्मान नहीं किया, तो उनको स्वाभाविक रूप में गुस्सा आता है, उनको कमी महसूस होती है और वो अपमानित होते हैं और उसकी वजह से वो अपने ऊपर बहुत ही गुस्सा होते हैं, रूठ कर बैठते हैं और अपने अपने श्री कुलदेवत इनकी तकलीफ सहनी पड़ती है। हम अपने घर के ज्येष्ठ बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को, घर में के थोर व्यक्ति को हम कौन सी भी महत्व की बात पूछकर नहीं करते हैं और पड़ोस के दूर के घर में के बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह लेते हैं तो सामान्य रूप में उस घर में के बुजुर्ग थोर व्यक्ति को गुस्सा आता है, उसका बड़ा अपमान होता है। इस प्रकार से हमारे हाथ से अनजाने में श्री कुलदेवत के बारे में यह होता है। अपने को दिक्कत आई इसलिए हम दूसरे श्री दैवत इनके स्थान पर मदद मांगी, तब उस श्री दैवत और अपने श्री कुलदेवत इनका संबंध अच्छा होने के कारण वो हमें श्री दैवत इनको सब मदद करने के लिए कहते हैं। तब वो श्री दैवत हमें मदद करते हैं, अपना संकट दूर करते हैं, लेकिन अपना श्री कुलदेवत ये अपने ऊपर गुस्सा होते हैं। उसके सिवाय हम जिस स्थान पर मदद मांगने के लिए गए हैं उस स्थान पर के श्री दैवत ये अपने को कौन से भी मदद ये मुफ्त निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं। उदाहरणार्थ हम कौन से भी सहकर्मी से अगर हमें लग रहे पैसों की रकम की मांग की कि साहूकार से पैसों की मांग की तो वो हमें पूछता है कि आपको कितने रकम की और क्या आवश्यकता है। हम अगर साहूकार को एक उचित रकम बताई तो पहले वो अपने पास खुद की कितनी रकम है ये पूछता है, देखता है और अपने को जितनी रकम कम पड़ती है वो उतनी रकम हमें देता है। साथ ही वो अपनी जमीन जायदाद, घर द्वार खुद के नाम लिख कर लेते हैं और उसके सिवा 2 जमानतदार लिखकर उनके करारनामे पर हस्ताक्षर लेते हैं और बाद में ही अपने को वो साहूकार कुछ उचित नियम और दिए हुए रकम पर ब्याज लगाकर वो रकम हमें देता है और हम अपना काम, व्यवहार, तकलीफ उसके पास से ली हुई रकम में से पूरी करके लेते हैं और हम अपनी तकलीफ दूर करवा के लेते हैं। अपना वो साहूकार ये
लेकिन अपना वो साहूकार पहले अपने से खुद की कितनी रकम है ये ठीक से जांच के लेते हैं और बाद में ही अपने को कम पड़ रही रकम देता है। बिल्कुल इसी प्रकार से कौन से भी श्री दैव देवते इनके स्थान पर यह होता है। कौन से भी श्री दैवत ये हमें मुफ्त बिना मुआवजा मदद या अपने ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। सिर्फ अपने श्री कुलदैवत ये अपने ही को मुफ्त में मन से मदद करते हैं। ब्रह्मांड में के मानव ने उस साहूकार को समय पर उससे ब्याज पर ली हुई रकम वापस समय पर तय समय के अनुसार वापस नहीं की तो वो साहूकार ये ब्याज पर वापस डबल ब्याज लेता है। ब्याज का दर बढ़ाता ही रहता है। वापस अपने को कुछ मदद समय देता है, लेकिन फिर भी हम उस साहूकार से उसके पास से ली हुई सब रकम और ब्याज समय नहीं दिया तो उसने अपनी लिख ली हुई जायदाद होती है वो उसकी नीलामी करके दूसरे को बेच के उसने दी हुई रकम वसूल करके लेता है और उसके सिवाय कम पड़ रही रकम ये उन दोनों जिम्मेदार इनसे उनका घर द्वार बेच के वो रकम वसूल करके लेता है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 200 में हम देखेंगे इस प्रकार से वो साहूकार हमने दिए और उस मानव ने लिया कर्ज वसूल करके लेता है। समझ लीजिए, कर्ज लिए हुए मानव ने अगर कर चुकता नहीं किया, मीठी बातें करके टाला या विलंब किया और उसका मृत्यु हो गया तो वो साहूकार यानी वे श्री दैवत ये उनके यानी उस मानव के बाल बच्चों से या उनसे भी नहीं मिला तो उनके बाल बच्चों से कुल 10-20 पीढ़ी हो गई, तब भी श्री दैवत ये उन्होंने दिया कर्ज यानी पुण्याई बैच समेत वापस लिए बगैर नहीं रुकते हैं।